evaluate the indefinite integral 3x plus 1 over x square minus x minus 6 question. x plus 1 over x square minus x minus 6 dx. 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। तो इससे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो अब ने एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे फैक्टर किस तरह बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है, ये 1 है, तो ये वाला कांस्टेंट ये आ गया माइनस 6 के इक्वल। अब माइनस 6 को किस तरह लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -3 और 2। ये हम देखते हैं कि इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं इस तरह -3 + 2 इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है -1। तो -1 जो है ये कोएफिशिएंट है एक्स का, ठीक है। तो लिहाजा इसको हमने क्या करना है, अब -x को किस तरह लिखना है, -3x + 2x -3x + 2x और -6। अब इन दोनों टर्मों में से हमने क्या x कॉमन निकालना है। तो बाकी हमारे पास यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -3 आएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से -3। अब x -3 को हमने कॉमन निकालना है, x -3 ये हमने कॉमन निकाल लिया तो बाकी x + 2 आ गया, ठीक हो गया। नाउ लेट 3x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये किसके इक्वल बन गया, 3x + 1 ओवर ये फैक्टर 2 इसके बनाए हमने इसके। तो यहाँ पे लिखेंगे x -3 इंटू एक्स + 2। अब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है ना, तो पहली टाइप है तो a ओवर लिखेंगे x -3, ये भी लिख सकते हैं, x + 2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे b ओवर x + 2। अब यहाँ से 3x + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज 3x + 1। ये चीज़ जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। किस तरह मल्टीप्लाई होगी, ये x -3 इंटू एक्स + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई होएगी इसके साथ a ओवर x -3 प्लस b ओवर x + 2, ठीक। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x -3 इंटू एक्स + 2, इसको मल्टीप्लाई करें a ओवर x -3 के साथ पहले, अब मल्टीप्लाई करें x -3 इंटू एक्स + 2 के साथ इंटू b ओवर क्या आ जाएगा, x + 2। अब ये फैक्टर जो है ना, ये वाला फैक्टर ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। इस तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है, और इधर भी 1 आ जाएगा। चलो अब ये इक्वल है x + 2 इंटू a और यहाँ पे आ जाएगा x -3 इंटू b। इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहना है। तो फॉर
वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस 3 को 0 के इक्वल और x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, तो x की जगह पे हमने 3 पुट करना है। तो क्या जगह 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा इंटू आ जाएगा a, और x माइनस 3 की जगह पे हमने 0 पुट किया है ना, ये 0 हो गया, 0 इंटू b आ गया। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 प्लस 1 10 आ गया, 10, और ये 3 प्लस 2 5 हो गया, 5a आ गया इज इक्वल टू 5a। दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ गई। अब b की वैल्यू हमने मालूम करनी है। फॉर वैल्यू ऑफ b पुट करेंगे x प्लस 2 को 0 के इक्वल और x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू हमने -1 पुट करनी है, तो लेफ्ट साइड पे 3x प्लस 1 है, लेफ्ट साइड पे क्या है 3x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू -2 ये और प्लस ये आ गया, और राइट साइड पे x प्लस 1 की जगह x प्लस 2 की जगह पे 0 पुट करना है, ठीक है। तो ये हो गया 0 इंटू a और प्लस आ गया x की जगह पे -2 पुट करना है, -3 इंटू b। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया -6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 -5b। दिस इम्प्लाइज -5b, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देयरफॉर अब इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमने लिख देनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ यहाँ पे a की वैल्यू पुट करनी है हमने, a की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे b की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू 2 पुट की, इसके नीचे है x माइनस 3 और b की वैल्यू 1 पुट की, इसके नीचे है x प्लस 2 dx। अब ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, इसके दो इंटीग्रल बना लेते हैं हम। 2 पहले लिख लेंगे 1 ओवर x माइनस 3 इंटू dx और दूसरा आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x प्लस 2। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लॉग ऑफ x माइनस 3, ठीक है। ये मॉड हमने ले लेना है क्योंकि लॉग जो हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और प्लस क्या आएगा, लॉग ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 और प्लस ही आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। ठीक है ना, 2 है, 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका जो डेरिवेटिव ऊपर है 1 मौजूद है, तो इसका जो इंटीग्रल है फिर बन जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 3। तो ये मॉड इसलिए लगाया, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है, तो इस तरह ये आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 2, ठीक है। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक हो गया।